में बार बार पटरी पर साजिश का सिलेंडर। कानपुर में ट्रेनों को रिटेल करने की लगातार अराजक तत्व कोशिश कर रहे हैं। तीसरी घटना प्रेमपुर स्टेशन के पास घटी है। यह मुख्य लाइन है जो दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ती है। प्रेमपुर स्टेशन में आज सुबह मालगाड़ी इलाहाबाद की ओर जा रही थी, तभी लोको पायलट ने देखा कि एक गैस सिलेंडर ट्रेन के सामने रखा हुआ है। यह वही स्थान है जहां पर गैस सिलेंडर रखा था। लखनऊ से सूरत तक साजिश के तार। देश की लाइफलाइन से कौन कर रहा खिलवाड़? सुरक्षा की जो भी एजेंसियां हैं और बड़े बृहद स्तर पे जांच का दायरा बढ़ाएं और बहुत ही बारीकी से हर एक बिंदु पे जांच करें कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की कोई भी घटना अपने देश को कमजोर करने की एक साजिश है। लोगों की जान से कौन खेल रहा है? जो भी ऐसी प्रयास कर रहे हैं उनको मैं स्पष्ट भाव से चेतावनी देना चाहूँगा कि एक एक को पकड़ेंगे, एक एक के पीछे जाएंगे और किसी भी हालत में जो 2 करोड़ यात्री देश के डेली रेलवे में यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी के साथ हम लोग करेंगे और किसी भी हालत में किसी को भी इस सुरक्षा के साथ खेलने नहीं देंगे। देश भर में बीते कुछ दिनों के दौरान हुए रेल हादसे सुर्खियों में बने हुए। इन रेल हादसों के पीछे साजिश होने की आशंका जताई जा रही है। कानपुर में तो तीसरी बार ऐसा हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में कानपुर जोन में ऐसी साजिश सामने आई है। ट्रेन पलटाने की साजिश के पीछे आखिर कौन है? आखिर कौन है जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है? तमाम बड़ी एजेंसी इस सवाल के जवाब को ढूंढने में लगी है और अचानक फिर से एक नया मामला सामने आ जाता है। पिछले कुछ वक्त से लगातार अलर्ट जारी किए जा चुके हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी डराने वाली खबरें सामने आ ही जाती है। ये किसी का खिलवाड़ है या फिर आतंकी साजिश का साया? इस सवाल का जवाब ढूंढना बेहद अहम है और इस साजिश को रचने वालों को वक्त रहते सलाखों के पीछे पहुंचाना बेहद जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश भर में बीते कुछ दिनों के दौरान हुए रेल हादसों की साजिश सुर्खियों में बनी हुई है। इन घटनाओं के पीछे साजिश होने की आशंका जताई जा रही है। कानपुर में तो तीसरी बार ऐसा हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में कानपुर जोन में 3 ऐसी साजिश सामने आई। ट्रेन पलटाने की साजिश के पीछे आखिर कौन है? आखिर कौन है जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है? तमाम बड़ी एजेंसी इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगी है। आज व्यक्ति विशेष में इसी खतरनाक सोच का विश्लेषण। रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। एक दिन के अंदर 3 हादसों की साजिश। पटरी पर आखिर किस साजिश का साया है? कौन है जो सैकड़ों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ की लगातार साजिश रच रहा है? लखनऊ से लेकर जयपुर और कानपुर से लेकर बुरहानपुर तक कौन है जो ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए खौफनाक खेल खेल रहा है? उत्तर प्रदेश में ट्रेन हादसों की कई साजिश सामने आ चुकी है। कानपुर में एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ है। कानपुर पटरी पर मिला गैस सिलेंडर।
कानपुर से फतेहपुर आने वाली दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर एलपीजी गैस सिलेंडर रखा गया था। कानपुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास लूप लाइन पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया था। ये घटना सुबह 5:50 पर हुई। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक के जरिए मालगाड़ी को रोका। ट्रेन में मौजूद रेल कर्मचारियों ने इसकी जानकारी आरपीएफ और विभाग के अन्य लोगों को दी। घटना स्थल की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक पर 5 किलो का खाली सिलेंडर रखा गया था। पायलट और सहायक पायलट की सतर्कता से ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम हुई। वहीं रेलवे ने इस घटना के जांच के आदेश दिए। मामले में आगे तहकीकात की जा रही है कि यह सिलेंडर किस प्रकार से वहां पहुंचा है और किस उद्देश्य से पहुंचा है। निश्चित रूप से इसमें जांच की कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी इसमें मामला दर्ज संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध रेलवे नियमानुसार कार्रवाई करेगी। हालांकि इससे पहले भी बीते कुछ सप्ताह में 2 बार कानपुर में रेल हादसा टल चुका है। एक बार ट्रैक पर ट्रक पलट गया था, जिसके बाद कई घंटे तक ट्रैक बाधित रहा था। बीते महीने ट्रैक पर हैवी बोल्डर रखा गया था। इसके बाद ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ये हादसा भी रात के वक्त हुआ था। हालांकि कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई थी। दरअसल अगस्त से लेकर अब तक ये तीसरी साजिश है जो कानपुर में रची गई है। हर बार ट्रेन पलटाने की साजिश के लिए कुछ न कुछ ट्रैक पर रखा गया। 17 अगस्त को बोल्डर से टक्कर के बाद साबरमती एक्सप्रेस डीरेल हो गई थी। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। दूसरी तस्वीर 9 सितंबर की है, जब कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर एलपीजी गैस सिलेंडर रखा पाया गया था। अभी इन मामलों की जांच हो ही रही थी कि अब ये नया मामला आ गया। एक बार फिर ट्रेन के आगे छोटा गैस सिलेंडर रखा गया है। हालांकि लोको पायलट ने ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। कानपुर में ट्रेनों को रिटेल करने की लगातार अराजक तत्व कोशिश कर रहे हैं। तीसरी घटना प्रेमपुर स्टेशन के पास घटी है। यह मुख्य लाइन है जो दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ती है। प्रेमपुर स्टेशन में आज सुबह मालगाड़ी इलाहाबाद की ओर जा रही थी, तभी लोको पायलट ने देखा कि एक गैस सिलेंडर ट्रेन के सामने रखा हुआ है। यह वही स्थान है जहां पर गैस सिलेंडर रखा था। इसी जगह पर कुछ बियर की कैन भी मिली हैं और कुछ नमकीन के पैकेट मिले हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ अराजक तत्वों ने ट्रेन को रिटेल करने की कोशिश की और बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ तथा फॉरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर यहां का मुआयना किया है और निरीक्षण किया है। बुरहानपुर, मध्य प्रदेश, रेलवे ट्रैक पर मिले डेटोनेटर। वहीं ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी सामने आया है। यहाँ बुरहानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिले डेटोनेटर पर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के बाद पता चला है कि ये डेटोनेटर रेलवे के ही हैं। इनमें बारूद नहीं होता है। रेलवे अब इस बात की जांच कर रही है कि ट्रैक के पास 10 डेटोनेटर किसने रखे। ट्रेन डीरेल करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। समय रहते बड़े साजिश को नाकाम कर दिया गया। इसके लिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने स्टाफ की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारा स्टाफ अलर्ट रहा। सारा जांच का विषय है और इसमें डिफरेंट जांच एजेंसियां कर रहे हैं, पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो रेलवे रनिंग स्टाफ है वो बिल्कुल सजग है। चाहे वो मुंबई का केस था जिसमें पेंडोल क्लिप थी और फिश प्लेट थी, बट ही वॉज अलर्ट। और हम लोगों ने जब भी ये केसेस बताए हैं, फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन होकर के उस व्यक्ति को पकड़ा भी जाता है। उसमें समय लगता है, परंतु रूट कॉज तक हमारी डिफरेंट एजेंसियां पहुंचती हैं और उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है। सूरत, गुजरात, पटरी से 71 फिश प्लेट निकाली। वहीं गुजरात के सूरत में ट्रेन को पटरी से उतारने की एक बड़ी साजिश मामले की जांच एनआईए और गुजरात एटीएस ने शुरू कर दी है। शनिवार को आरोपियों ने ट्रैक को जोड़ने वाली फिश प्लेट को निकाल दिया था। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पटरी को बांधने वाली 71 क्लिप भी निकाल डाली और उन्हीं फिश प्लेट और क्लिप को रेल पटरियों पर रख दिया, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। अधिकारियों ने बताया कि कोसांबा और किम रेलवे स्टेशन के बीच प्रभावित पटरी से ट्रेन गुजरने से पहले ही एक लाइनमैन ने इसकी जानकारी रेलवे अधिकारियों को दी। मेरे अनुसार ऐसा लगता है कि ये जो असामाजिक तत्व हैं और कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं,
वो कहीं ना कहीं अपनी सुनियोजित ढंग से रेलवे ट्रैक पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना कारित करना चाह रहे हैं, मगर ईश्वर की कृपा से ऐसी कोई भी दुर्घटना अभी तक नहीं हुई है। तो मेरा यही मानना है कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की जो भी एजेंसियां हैं और बड़े बृहद स्तर पे जांच का दायरा बढ़ाएं और बहुत ही मतलब बारीकी से हर एक बिंदु पे जांच करें कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की कोई भी घटना अपने देश को कमज़ोर करने की एक साजिश है। चौबीस घंटों के अंदर एक के बाद एक अलग अलग राज्यों और अलग अलग शहरों पर पटरी पर साजिश का साया दिखा है। ये घटनाएं साफ कर देती हैं कि कोई तो है जो इस खौफनाक खेल को खेल रहा है। एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में फैले साजिश के तार कहां तक जुड़े हैं, इसका पता लगाना बेहद जरूरी है, ताकि रेल सेफ्टी को सुनिश्चित कर डर के माहौल को खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर तमाम राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कहीं ट्रैक पर सिलेंडर मिलता है तो कहीं लोहे की रॉड, कहीं बारूद तो कहीं पेट्रोल। आखिर कौन है जो ट्रेन को पटरी से उतारना चाहता है? ये कोई सनकी है या फिर आतंकी? ये कोई गलती है या फिर साजिश? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब रेल सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी हैं। पिछले कुछ दिनों में रेलवे ट्रैक पर कई ऐसी संदिग्ध चीजें पाई गई हैं, जिससे रेलवे के खिलाफ आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है। रेल मंत्रालय ने 24 ऐसी घटनाओं की लिस्ट जारी की है, जिसमें ट्रैक पर साजिश कर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई थी। इन 24 घटनाओं में उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं का भी जिक्र है। लखनऊ, कानपुर, मथुरा से लेकर प्रयागराज तक ऐसी साजिश रची जा चुकी है। मथुरा में 19 सितंबर को मालगाड़ी के 20 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। मालगाड़ी में कोयला लदा था। डिब्बों के पलटने से डाउन और अप लाइनों पर कोयले का ढेर लग गया। दिल्ली मथुरा का ट्रैक बाधित हो गया। हादसे के बाद 14 गाड़ियों को निरस्त किया गया, जबकि 3 गाड़ियों को आंशिक रूप से निरस्त किया गया। पुलिस इस मामले में आतंकी साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। ट्रेन को डिरेल करने की जो निरंतर साजिशें रची जा रही हैं, जो निरंतर प्रयास हो रहे हैं, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे स्लीपर मॉड्यूल भी हो सकते हैं, XPFI कार्डर भी हो सकते हैं। इसके पीछे बाहर बैठे, विदेशों में बैठे आतंकवादियों के इशारों पे काम करने वाले भी हो सकते हैं। अत्यंत गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रपुर में देहरादून से काठगोदाम आ रही नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश रची गई। रुद्रपुर सिटी स्टेशन से ठीक पहले ट्रैक पर एक बिजली का खंभा रख दिया गया। ये साजिश क्यों और किसने रची, पुलिस अब इसकी जांच में जुटी हुई है। रेलवे ट्रैक पर शरारती तत्वों की हरकतें लगातार जारी हैं। गाजीपुर में भी ऐसे 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें रेलवे ट्रैक पर कुछ रखकर ट्रैक को बाधित करने की कोशिश नजर आई है। पहली घटना गाजीपुर में रेलवे ट्रैक पर 3 मीटर तक गिट्टियां रखने से जुड़ी हुई हैं। इस मामले में जीआरपी, रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो नशे के आदी थे और रेलवे ट्रैक पर बैठकर नशा करते थे। उधर गाजीपुर में जहां कुछ दिन पहले ऐसी ही साजिश रची गई थी, जिसके बाद ट्रैक की चौकसी बढ़ा दी गई। जांच एजेंसियों को इसके पीछे इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने का शक है। आपको दिखाते हैं कहां-कहां ट्रैक पर कैसी साजिश हुई थी। 5 जून 2023 ओडिशा में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिला था। 2 अक्टूबर 2023 राजस्थान के एक ट्रैक पर लोहे के पिन और पत्थर मिले।
4 फरवरी 2024 तमिलनाडु में वंदे भारत पर पथराव हुआ, 9 शीशे टूटे। 12 जुलाई 2024 पश्चिम बंगाल में ट्रैक तोड़ने की कोशिश हुई। 1 अगस्त 2024 लखनऊ के पास ट्रैक पर साइकिल और गैस सिलेंडर मिले। 17 अगस्त 2024 कानपुर के पास ट्रैक पर लोहे का क्लैंप और पुरानी पटरी का टुकड़ा मिला। 18 अगस्त 2024 मध्य प्रदेश में एक ट्रैक पर लोहे की रॉड मिली। 20 अगस्त 2024 प्रयागराज के पास ट्रैक पर बाइक का एलॉय व्हील मिला। 23 अगस्त 2024 फर्रुखाबाद में ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिला। 24 अगस्त 2024 राजस्थान में ट्रैक पर पत्थर रखे गए थे। 28 अगस्त को राजस्थान में ही ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप मिला था। 30 अगस्त को तेलंगाना में रेलवे ट्रैक पर रॉड मिला। 4 सितंबर को महाराष्ट्र में ट्रैक पर पत्थर मिला। 9 सितंबर को कानपुर में ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला। 19 सितंबर रुद्रपुर उधम सिंह नगर में ट्रैक पर बिजली का पोल मिला। आखिर ये तमाम घटनाएं महज इत्तेफाक हैं या फिर किसी सोची समझी साजिश का नतीजा? इसका पता तो जांच पूरा होने के बाद ही चलेगा, लेकिन सबूत जो इशारा कर रहे हैं वो किसी खौफनाक खेल का डर पैदा करते हैं। ऐसे में जल्द से जल्द इन साजिश के मास्टरमाइंड का सलाखों के पीछे पहुंचना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले कुछ दिनों में रेलवे ट्रैक पर कई ऐसी संदिग्ध चीजें पाई गई हैं जिससे रेलवे के खिलाफ आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है। रेल मंत्रालय ने 24 ऐसी घटनाओं की लिस्ट जारी की है जिसमें ट्रैक पर साजिश कर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद भी कई अलग अलग शहरों में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यूपी से लेकर उत्तराखंड और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक अलग अलग शहरों में ऐसी घटनाएं किसी टेरर प्लान का इशारा कर रही हैं। ट्रेन को पलटाने की बार बार साजिश। उत्तराखंड में ट्रैक पर साजिश रची गई। दरअसल रुद्रपुर में रेलवे ट्रैक पर हादसे वाली बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। देहरादून से काठगोदाम आ रही नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश रची गई थी। रुद्रपुर सिटी स्टेशन से ठीक पहले रेलवे ट्रैक पर बिजली का लोहे का खंभा रख दिया गया था। मौके पर जीआरपी पुलिस, रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ सभी ने मौके पर पहुंचे और बिजली का खंभा हटा करके ट्रेन को सुचारू रूप से रवाना किया। वहीं उन्होंने उस मामले की भी जांच की कि जिस तरह से ये खंभा किसकी ये शरारत है, कौन ये ट्रेन का हादसा करना चाहता था, कौन इस खंभे से ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करना चाहता था। फिलहाल पुलिस, रेलवे के अधिकारी इन सब की जाँच कर रहे हैं। सेक्शन इंजीनियर की तरफ से एक अज्ञात के खिलाफ रामपुर जीआरपी में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रुद्रपुर से बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा ने इस घटना को गंभीर साजिश बताया है। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र के तहत लगातार पिछले कुछ महीनों से जो हमारी ट्रेन है, ट्रेन को डिरेल करने के लिए, उसे दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए, इसमें सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। एक ऐसा खतरनाक षड्यंत्र नजर आ रहा और रुद्रपुर के पास ही 500 मीटर दूरी इतना बड़ा षड्यंत्र का होना, और निश्चित रूप से अगर ये दुर्घटना हो जाती तो बहुत लोगों की जानें जा सकती थी। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन ये साजिश क्यों और किसने रची, पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। एक बड़ी दुर्घटना कर कई यात्रियों को मारने की या फिर उनकी जान को खतरे में डालने की कोशिश की गई थी। दरअसल इस समय हम उसी ट्रैक पर मौजूद हैं, रुद्रपुर से थोड़ा दूरी पर हम मौजूद हैं, और आप ये देखिए ये रेलवे ट्रैक है और बुधवार रात इसी रेलवे ट्रैक पर रुद्रपुर सिटी स्टेशन से ठीक पहले जो है एक बिजली का पुराना पोल जो कि काफी हैवी होता है उसको लिटा दिया गया ताकि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। नैनी दून जनशताब्दी उस समय देहरादून से काठगोदाम के लिए आ रही थी और जैसे ही लोको पायलट की निगाह इस पर पड़ी तो लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। साजिशों के पीछे आतंकियों का हाथ। रेलवे के खिलाफ हो रही इन साजिशों को लेकर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा कि अब रेल जिहाद के जरिए देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये सिर्फ संयोग नहीं बल्कि हादसा करने वाला प्रयोग है। लव जिहाद हुआ, धार्मिक जिहाद हुआ, अतिक्रमण जिहाद हुआ,
रेल जिहाद हुआ। देश की अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए उन लोगों की इतनी उन्मादीपन है कि वो उनको ये नहीं दिखाई देता कि ट्रेन में बैठने वाले लोग कांग्रेसी भी हो सकते हैं, बीजेपी के भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, लेकिन उनके काम जो होता है, उनका काम यही है कि हानि पहुंचाना देश को। मेरा जो व्यक्तिगत सोचना है कि बार बार जो रेलवे के एक्सीडेंट की घटनाएं आ रही हैं, बार बार जो है वो बड़ी घटनाएं एक्सीडेंट्स की दिखाई पड़ रही हैं, वो कोई संयोग नहीं है बल्कि एक खतरनाक प्रयोग दिखाई पड़ता है। और ये खतरनाक प्रयोग करने वाली जो ताकतें हैं उनकी सोच और उनकी साजिशों के तह तक जाने की जरूरत है, अन्यथा इस तरह की ताकतें लोगों की जान और माल के साथ खिलवाड़ करती हैं। ट्रैक पर कैसे आया गैस सिलेंडर? दरअसल साजिश का आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि हाल ही में कानपुर में भी ऐसी घटना सामने आई थी। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के सामने जिस तरह गैस भरा सिलेंडर रखा गया वो बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। हालांकि तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी हैं और संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के सामने एलपीजी गैस सिलेंडर रखा था। सिलेंडर से कालिंदी एक्सप्रेस टकरा भी गई थी, लेकिन बड़ा हादसा नहीं हुआ था। उसके बाद कानपुर पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। कानपुर में जिस तरह कालिंदी एक्सप्रेस के सामने गैस से भरा हुआ सिलेंडर रखा गया और यात्री ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, इस मामले में कानपुर पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी के साथ साथ तमाम खुफिया एजेंसियों ने तमाम संदिग्धों को उठाया और उनसे पूछताछ की, लेकिन अब तक इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ट्रेन वाला टेरर किसके हाथ में ट्रिगर? वहीं इस मामले पर पूर्व डीजीपी और रेलवे एक्सपर्ट का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर पत्थर, सिलेंडर, लोहे का पोल, ये सारी घटनाएं अचानक सामने आना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता और न ही ये किसी शरारत का हिस्सा है। गहराई से छानबीन की जाए तो इसमें देश के दुश्मनों का हाथ सामने आ सकता है, फिर चाहे वो देश में छिपे हों या फिर देश के बाहर बैठे हों। इसके पीछे स्लीपर मॉड्यूल भी हो सकते हैं, XPFI कार्डर भी हो सकते हैं, इसके पीछे बाहर बैठे, विदेशों में बैठे आतंकवादियों के इशारों पे काम करने वाले भी हो सकते हैं। अत्यंत गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। ये जो सैबोटाज करने की और ट्रेन्स को डिरेल करने की और जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में डेवलप कर रहा है तेज़ी से, उसको आघात पहुंचाने की जो कोशिशें हो रही हैं ये बहुत गंभीर है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की जो भी एजेंसियां हैं और बड़े बृहद स्तर पे जांच का दायरा बढ़ाएं और बहुत ही बारीकी से हर एक बिंदु पे जांच करें कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की कोई भी घटना अपने देश को कमज़ोर करने की एक साजिश है। ट्रैक पर